तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेरे अंदर डेयरी फार्म स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने डेयरी फार्म को एक दिन बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूं और इससे एक अच्छी खासी इनकम कमा सकता हूं। तो एक गरेवाल फार्म करके चैनल है। हालांकि मेरे को इंटरेस्ट इसके अंदर पहले से ही था, स्टार्टिंग से ही, कि मेरे को डेयरी फार्म करना। लेकिन मैं क्या सोचता था कि हमें दूध का रेट नहीं मिलता, हमें दूध उसी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा जिस प्राइस पे अपने विलेज का जो है दूध सेल होता है। हम उससे अलग जो है अपने दूध को या किसी चीज़ को सेल नहीं कर सकते। लोग जो अपने दूध का है जो प्राइस लगाएंगे, बजाय कि हम अपने आप से खुद अपने दूध का लोगों को प्राइस बताएं। तो एक तो मेरे अंदर ये कन्फ्यूज़न था, और दूसरा कि लोगों ने ये बैठा रखा था कि डेयरी फार्म जो है एक लॉस का काम है। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज था। मैंने विदेश जाने की भी सोची थी, 2 बार काम भी करवाया ना कि हुआ नहीं, और बाद में फिर करवाने वाले आए भी, फैमिली वाले बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मैं डेयरी फार्म ही करूँगा, मेरे को कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैंने देखा जो गरेवाल फार्म करके आए उनको कटड़े कटड़ियों के अंदर भी फ़र्क नहीं पता था, और वो बंदा अगर डेयरी फार्म को एक अच्छे खासे लेवल पे लेके जा सकता है और इनकम कमा सकता है, तो फिर हमें तो उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आपको, तो उसकी नॉलेज आपकी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, क्योंकि आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हो। तो मेरे को तो यही था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसका चैनल देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपने जो है दूध का जो है प्राइस अपना खुद डिसाइड करके ना और खुद सेल कर सकता हूँ, और जहाँ मर्जी अपना जितना है जो प्योर क्वालिटी का दूध दे करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन अपना यूट्यूब चैनल देखने वाले कुछ भाइयों को ऐसा लगता है कि मैं उसकी एग्जैक्ट जो है कॉपी कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही कहना आपके लिए गलत है। क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तब होती है कि मैं उसको एग्जैक्ट उसी तरीके से फॉलो करता रहूँगा जैसे जैसे वो करेगा। जैसे उन्होंने जो है दूध की दुकान रेंट पे ली और वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप बना दिया पहले। तो देखो, मैं दुकान तो लूँगा, ऐसी बात नहीं है रेंट के ऊपर, क्योंकि ये मेरे को आइडिया अच्छा लगा तो मेरे को वहाँ से आइडिया ले लिया। अब वैसे तो वो गरेवाल फार्म करके जो है बंदा है, वो वैसे सेल परचेज नहीं करता है, लेकिन मैं जो है साथ में सेल परचेज का भी काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर ये भी है कि मैं साथ में थोड़ा बहुत जो है वैसे सेल परचेज का काम स्टार्ट करूँ तो अच्छा रहेगा। और सेकंड क्या है, जो मतलब वैसे सेल परचेज कैसे करनी है, जैसे दूध तैयार करके एक वीरेंद्र जताई नाम करके है, तो मेरे को ये आइडिया उसका अच्छा लगा कि 2 से 3 टाइम मिल्किंग करा करके फिर ही अपनी भैंस को सेल करो, ताकि अपना नाम जो है वो ख़राब ना हो। तो मेरे को उसका आइडिया अच्छा लगा, ये आइडिया ले लिया। अब डेयरी फार्म में जो है उनकी फीडिंग मैनेजमेंट, रहने सहने का मतलब उनका जो तरीका है, जो एक उमरा से विलेज से हैं सुरजीत मलिक, तो मेरे को उनका ये तरीका अच्छा लगा, तो मैंने उनका ये तरीका ले लिया। तो ये कोई वो बात नहीं है अगर आप कहो कि एक ही बंदे को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मेरे को जिसका जो तरीका बढ़िया लगता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। और कॉपी पेस्ट वो होता है कि एक ही बंदे को कॉपी करते रहना, जैसे जैसे वो करेगा, अपना कोई माइंड ही नहीं लगाना। लेकिन आइडिया किसी का अच्छा लगता है तो मतलब हमने माइंड लगाया है। किसी का कुछ आइडिया अच्छा लगा, किसी का कुछ लगा, उसका मेरे को जो है गरेवाल फार्म करके जो बंदा है उसका मेरे को उनका फीडिंग मैनेजमेंट रखने का जो तरीका है मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो मैं उसको नहीं फॉलो करूँगा। उन्होंने पहले रेस्टोरेंट बना दिया, मतलब दूध सेल करते करते मिठाइयाँ वगैरह चले गए। लेकिन मैं हो सकता है मिठाइयाँ वगैरह जो है रेस्टोरेंट की तरफ ना जा कर के सिर्फ दूध सेल करके और पहले जो है सीमन का काम स्टार्ट करूं। क्योंकि ये भी मेरा एक ड्रीम है कि जो है किसी भाई के यहाँ पे जो कटड़ी आए अपने यहाँ से सीमन लेके जाए डायरेक्ट क्रॉसिंग की, तो वो छाती ठोक के कैस के कि मैं वहाँ से जो है बुल से क्रॉस करवा करके ले आया था, और इसकी कटड़ी ने इतना केजी दूध दिया। ये खरक वाले गांव के जो है लड़का है, उसके बुल की कटड़ी है।
तो देखो, सोच सबकी थोड़ी ना थोड़ी अलग ज़रूर है। ये कोई वो बात नहीं है कि आप एकदम से आपने कोई बात सुनी, उसका तरीका देखा और एकदम से कह दिया कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि उन्होंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया, उनकी दुकान के ऊपर उसकी मासी का लड़का बैठा है, उसका जो है खेती अच्छी खासी ज़मीन है, उसका फादर साहब करते हैं। 8 से 10 पशु उनके पास ऑलरेडी थे, कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं था, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मतलब एक अच्छी खासी उनके पास पैसा है। ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं और वो यूनिवर्सिटी से जो है चंडीगढ़ रह के पूरी उम्र, क्योंकि चंडीगढ़ का खर्चा बहुत होता है, इतना कम भी नहीं होता जितना आप सोचते हो। और अपने पास जो है 2 भैंसे हैं, मैंने उनसे स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट वाली इसमें बात नहीं है। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे को अच्छा लगता है डेयरी फार्मिंग में आना और अपना जो है इसमें सक्सेसफुल मेरे को लगता है कि मैं हो जाऊंगा। तो मैं इसीलिए इस फील्ड में जो है आया हूँ। उसकी वीडियो देख करके मैंने सिर्फ यही सीखा है कि प्रोडक्ट अपना है जैसे कि दूध, और उसकी प्योर क्वालिटी मेंटेन करके हम अपने मन चाहे रेट पे बेच सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी है। हम उसका प्राइस जो है डिसाइड करेंगे, लोग हमारी चीज़ का प्राइस जो है डिसाइड नहीं करेंगे। और दूसरा मैंने उससे यही सीखा कि मैं जो है अपना दूध को एक जो है दुकान रेंट पे लेकर के इस तरीके से भी एक अच्छे खासे जो है अपने मनचाहे रेट पे सेल कर सकता हूँ, क्योंकि ये विलेज में तो जो है मुमकिन नहीं होगा। और अगर हम शहर में जाना है, बड़े लेवल पे जाना है, वैसे तो जब तक हम कर रहे हैं तो सड़क पे खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मतलब ऐसे एक ठिकाना बनाना पड़ेगा कि यहीं पे आपको जो है एवरीडे दूध मिलेगा रेंट पे, मतलब दुकान की एक अलग बात है और सड़क पे खड़े होकर बेचने की एक अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जब होंगी तो आप करोगे तो आपको समझ में भी आएंगी। और मेरे को एक चीज़ ये भी उससे सीखने को मिली कि जब जो बंदा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानने वाला, वो बंदा इसमें एक अच्छी खासी इनकम कमा सकता है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पता है उसके बारे में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हम यही काम करते हैं बचपन से, इन्हीं जानवरों के अंदर पड़े बड़े हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकता है। तो उम्मीद है मेरे को आप सब भाई ये वीडियो देखने के बाद कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं किसी की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो मैंने सभी से चुराए नहीं है। कुछ आइडियाज़ इसमें अपने भी डाले हैं, कुछ लोगों के भी जो है अच्छे लगे, उनको भी फॉलो किया है अलग अलग बंदों के। और मेरे आइडियाज़ हैं जो, वो मैंने अभी आपको कुछ ज़्यादा मतलब बताए नहीं, जो औरों के आइडियाज़ मैंने फॉलो किए हैं वही बताए हैं। क्योंकि मैं अपने जानवरों को किस तरीके से रखूँगा, कैसा मैनेजमेंट करूँगा, वो मेरा अपना तरीका होगा, क्योंकि मेरे को उसी तरीके से उनको रखना पसंद है। तो और डेयरी साइड उनकी फीडिंग मैनेजमेंट जो है अलग अलग तरीके से, किस तरीके से मैं भैंस रखूँगा, कैसी कैसी रखूँगा, ये मेरे को एक मेरी अपनी पसंद होगी, बजाय कि किसी दूसरे को फॉलो करके ना। तो इसमें अपने आइडियाज़ भी हैं, औरों के आइडियाज़ भी हैं, तो उन सबको मिला करके एक जो है मैं डेयरी फार्म को सक्सेसफुल डेयरी फार्म बनाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उन बंदों ने किसी से सीखा नहीं, किसी को आइडियाज़ बिल्कुल देखे नहीं, उस बंदे ने भी देखो यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कुछ ना कुछ फॉलो किया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।